तो हेलो मेरे यार, वाई एम सुप्रीम की अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हमारे इस बार न्यू मेंबर हैं मैक्स, DADNDBAP और चांद भैया, अंकित कुमार, चंदन कुमार, बापी। तो आप सभी लोगों का स्वागत है न्यू मेंबर के तौर पर। और जिन भाइयों ने रिज्वाइन किया है उनका भी वेरी वेरी थैंक्स। इसी तरह से सपोर्ट दिखाते रहना भाई लोग। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, मिस मई डोंगर और चेंग दोनों ही अटैकिंग पोजीशन में आ चुके थे, एक दूसरे से फाइट करने के लिए अपने अपने स्वॉर्ड्स को निकाल चुके थे। और हम इस एपिसोड के शुरुआत में देखते हैं कि जो मई होती है वह स्वॉर्ड को लेकर आगे की ओर बढ़ रही होती है और बढ़ते हुए अपने मन में कहती है कि जो ये सीनियर चेंग है यह काफ़ी ताकतवर है, मुझे इस पर हमला करने के लिए सबसे पहले अपने एक वाटर टेक्निक का ट्रायल इस पर देना चाहिए कि यह कितनी हद तक मेरे अटैक्स को झेल पाता है। और वह अटैक करते हुए कहती है कि सीनियर केयरफुल हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हें बिल्कुल बख्शने वाली नहीं हूँ। और हम देखते हैं कि वह वहाँ पर जंप लगाकर एक वाटर अटैक उसकी ओर करने के लिए बढ़ जाती है और उसकी स्वॉर्ड सीधे चेंग की ओर बढ़ रही होती है। बट हम चेंग को देखते हैं जो अपने स्पिरिचुअल हैंड से ही उसके वाटर के आ रहे अटैक्स को ही वहीं पे नलीफाई किए जा रहा होता है। और चेंग उसके अटैक्स को देखकर कहता है कि लिटिल डोंगर, मैंने तो सचमुच में सोचा था कि तुम काफ़ी ताकतवर होगी और तुम्हारे साथ काफ़ी लंबे समय तक मैं खेल पाऊंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। और अपने अटैक्स को बर्बाद होते हुए देखकर मैं भी हैरान हुई होती है, इसलिए वो वहाँ से उसके अटैक एरिया से जंप लगाकर निकलने की कोशिश करती है और उसके उन स्पिरिचुअल हैंड्स के बीच से बाहर की ओर निकलकर दूर में आकर लैंड करती है। तो उसे इस तरीके से फाइट करते हुए देख मोटा कहता है कि गुड, इसने पहले ही यहाँ पर उससे दूरी बना ली उसके जाल में फंसने से पहले, और अब यहाँ से वह दूर से भी अपने वाटर एलिमेंटल टेक्निक का उपयोग करके उस पर अटैक कर सकती है और उसे थका सकती है। और वह कर रहा होता है बहुत खूब। और हम देखते हैं मई को जो कि पूरा फुल मूड में होती है, सीरियस, और वह वहाँ पर एक वाटर टेक्निक को परफॉर्म करती है जो कि प्लाम रिफ्लेक्शन ऑन वाटर होता है, जिसमें वाटर में फूलों की एक अटैक उसकी ओर बढ़ रही होती है। और हम देखते हैं कि मई इस चेंग के पीछे की ओर आई होती है, पीछे से अटैक कर रही होती है, बट चेंग अपने तलवार को वहीं पर ग्राउंड में धंसाता है और अपने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं फ्लावर की तरह चारों तरफ से कांटों से भरा एक तलवार का एक पूरा ग्रुप निकल जाता है सर्कल बाय सर्कल में। और हम देखते हैं कई सारे सर्कल्स वहां पर फैल चुके होते हैं उस पूरे अरीना में उसके कांटों का। और हम देखते हैं उन्हीं कांटों को फैलाने के बाद वह हंसते हुए इवल तरीके से कह रहा होता है, क्या अब तुम्हारा मुझसे दूरी बनाना मददगार हो रहा है जूनियर? अब तुम मुझसे कितनी भी दूरी चले जाओ, लेकिन अब मेरे फॉर्मेशन से तुम नहीं निकल सकती हो। और हम देखते हैं वहां पर अपने स्वॉर्ड को गाड़ने के बाद वहां से अपने हाथ को हटाते हुए कहता है कि मैंने रियली में इन तलवारों की जो श्रृंखला है, ये जो पहाड़ यहाँ पर तलवारों की खड़ा की है, इन्हें काफ़ी फाइनल अटैक के लिए तैयार किया था अच्छे तरीके से, लेकिन मुझे यह मजबूरी में अभी ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है तुम्हारे आदतों को देखते हुए, क्योंकि तुम यहाँ पर मुझ पर लगातार दूर से अटैक करने की कोशिश कर रही हो और इसमें तुम अब फंस चुकी हो। और हम देखते हैं मई को भी जो कि उसके कांटों के उस फॉर्मेशन के बीच में फंस चुकी होती है और उसे खुद को बचाने की कोशिश कर रही होती है, बट वो अभी चोटिल हो रही होती है। और हम देखते हैं वहाँ पर अपने फॉर्मेशन को कसते हुए उसके ओर घूम कर देखते हुए कहता है कि जूनियर मई, क्या मुझे हराना और अपने टॉप 3 पोजीशन पर खुद को लाना, क्या तुम इसके लिए दृढ़ संकल्पित नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा जुनून में नहीं थी? तो अब क्या हुआ, दिखाओ अपनी शक्ति। मुझे मालूम है तुम्हारे पास और भी कई चाल होंगे, लेकिन तुम मुझे वह शो नहीं करना चाह रही हो। मैं यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर सिर्फ सरप्राइज करने के लिए नहीं, पीछे हटाने के लिए ही नहीं, यहाँ पर तुम्हें अपने एक बड़े ब्रदर, बड़े सीनियर के तौर पर अपनी ताकत को दिखाने के लिए आया हूँ। कहीं तुम मुझे अपना सीनियर ब्रदर कह के खुद को पीछे तो नहीं धकेल रही हो ना? दिखाओ अपनी ताकत। और हम देखते हैं इसको इस तरीके से चिढ़ाते हुए देख मोटा कहते हैं, अरे री कितना कमंडी आदमी है, कितना एरोगेंट है और कितना लापरवाह है। वह अपने फॉर्मेशन के कोर एरिया को छोड़कर उसकी ओर घूमने के लिए चला गया। और हम देखते हैं मई के सामने जाकर उसे घूर कर देखते हुए कह रहा होता है, बस अब तुम हार मान लो और अपनी हार को यहाँ पर स्वीकार कर लो, और ये स्वीकार करो कि इस जगह पर जो सबसे टैलेंटेड, सबसे प्रतिभाशाली है वह मैं हूँ खुद, और उसके अलावे कोई नहीं। और अपनी टैलेंट को यहाँ पर ख़त्म करो तुम। और वह मैं अपने मन में कर रही होती है उसके कोर एरिया के ओर देखते हुए कि मुझे किसी भी तरीके से इस फॉर्मेशन के उस कोर स्वॉर्ड को तोड़ना होगा, वरना मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगी। और हम इधर देखते हैं जो स्कॉर्पियन सेक्ट का लीडर ली फेंग्यू होता है वह कह रहा होता है, ये जो चेंग है यह बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट नहीं हो रहा है, घमंडी नहीं हो रहा है क्या? इस तरीके से उसे यहाँ पर लापरवाही तरीके से एक्ट करना चाहिए अपने प्रतिद्वंदी के प्रति। वह सचमुच में यहाँ मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा है जो उसकी कमजोरी को दर्शाता है। हालांकि वह काफ़ी टैलेंटेड है, उसके पास काफ़ी अच्छा कल्टीवेशन बॉडी मतलब टैलेंट मौजूद है, लेकिन इसका जो दिमाग है वह अभी भी अपरिपक्व है, पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है फाइटिंग के लिए। तभी हम देखते हैं कि मई जो होती है वहाँ पर घूर कर देखती है और उसे नजर आता है कि वह जो फॉर्मेशन कोर एरिया थी जहाँ पे उसका स्वॉर्ड गड़ा हुआ था, वहाँ पर एक विंड पावर जाकर उसके स्वॉर्ड को कबाड़ने की कोशिश कर रही होती है। मई भी कहती है वह आखिर है क्या? और वहाँ पे जो चेंग होता है वह कह रहा है, तुम कहाँ देख रही हो, यहाँ पर अब तुम्हारा यहाँ से बचकर निकलना मुमकिन नहीं है, तो अब मेरी तरफ देखो, अब मैं तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म करने वाला हूँ, तुम्हें ठिकाने लगाने वाला हूँ। क्योंकि तुम यहाँ पर आत्मसमर्पण नहीं करना चाहती हो, तो इसका जो भी रिजल्ट होगा इसके जिम्मेदार केवल तुम होगी। और हम देखते हुए अपने स्वॉर्ड के कई सारे अटैक्स को सीधे मई की ओर करते हुए कह रहा होता है, आगे जो भी होगा उसके लिए मुझे दोस्त बिल्कुल मत देना। और हम देखते हैं उस अटैक को बढ़ते हुए देख जो मई के साथ कल्टीवेटर आई होती है, दरअसल ये
उसकी मास्टर है और यह भी एक एल्डर है। और वह चिल्लाकर कहती है डोंगर उससे बचो। और हम तभी देखते हैं कि उसका जो फॉर्मेशन होता है वो अचानक टूट चुका होता है और मई उसके फॉर्मेशन से वहां से छूट कर निकल चुकी होती है। उसे अचानक उसके फॉर्मेशन को तोड़कर निकलते हुए देख चेंग भी हैरान हो जाता है, कहता है व्हाट, आखिर हुआ क्या। और वह जैसे ही वहां से छूटती है वहां पर वह अपने वाटर टोर्नेडो का उपयोग करती है टेक्निक का। और जो चेंग होता है वो पीछे की ओर पलटकर अपने स्वॉर्ड की ओर देखता है कि आखिरकार मेरा कोर फॉर्मेशन स्वॉर्ड था उससे कहीं कुछ हुआ तो नहीं जिसकी वजह से फॉर्मेशन टूटा। और तभी हम देखते हैं मई यहाँ पर पूरी तरह से अटैक करने के लिए तैयार हो चुकी होती है और इसकी और बहुत ही तेजी से अपने स्वॉर्ड को बढ़ाते हुए इसके छाती में स्टेप करती है और अपने फुल पावर फुल पोटेंशियल के साथ एनर्जी को रिलीज करते हुए इसे पीछे की ओर धकेलते हुए एरिना से बाहर ले जाने के लिए ले जा रही होती है और उसके छाती पर छेद करने के लिए तैयार होती है। और उसे इस तरीके से अटैक करते हुए देख वहाँ की जनता बात करने लगती है चेंगयू का आखिरकार हथियार अचानक अपने कोर एरिया से कैसे बिखर गया, आखिरकार हुआ क्या। ऐसा नहीं लगता है कि मई डोंगर ने यहाँ पर कुछ किया होगा, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई वहाँ पर शक्तिशाली विंड अटैक का प्रभाव चला, एक हवा का झोंका चला जिसकी वजह से उसका फॉर्मेशन गड़बड़ा गया। और हम देखते हैं यहाँ पर ये एल्डर भी काफ़ी शक कर रहे होते हैं और यहाँ लंबे बाल वाला जो होता है इसके जगह पे 10 यहाँ पर बनकर आया होता है उसका फेस लेकर और ये भी थोड़ा इरिटेट हो रहा होता है। वो अपने मन में कहता है ये अवश्य वही बदमाश रहा होगा, उसी ने ये सब कुछ किया होगा। वो लियन की ओर देख रहा होता है और वहाँ पे मोटा भी ये सब कुछ ध्यान से देखकर सोच रहा था यहाँ पे चल क्या रहा है। और मई को हम देखते हैं जो बिना रुके उसके छाती पर छेद करने के लिए पूरी ताकत का जोर लगा रही होती है, बट हम देखते हैं कि वह इसलिए नहीं छेद कर पा रही होती है क्योंकि चेंग के छाती पर एक बैटल आर्मर लगा हुआ होता है। और हम देखते हैं वहाँ पर मई का अटैक जो होता है वह बेकार चला जाता है और उसका स्वॉर्ड भी टूट जाता है। और जो चेंग होता है वह पागलों की तरह वहाँ पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ पर हार मानूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। और मई यहाँ पर उसकी ओर देखकर थोड़ा सा परेशान होते हुए कहती है यह मेरा एकमात्र मौका है एक खतरनाक एक क्रिटिकल अटैक करने का, इसके बाद मुझे एक कोई मौका मिलने वाला नहीं है। इसलिए वो वहाँ पर अपने वाटर के एक और टेक्निक को एक्टिवेट करने लगती है और दूसरी ओर से चेंग पर हमला करने के लिए तैयार हो चुकी होती है। और वह वहाँ पर अपने अटैक का नाम लेते हुए कह रही होती है कि पियर ब्लॉसम स्ट्रॉम रेन। और वह जोरदार अटैक सीधे चेंग से टकरा देती है और चेंग भी उसके अटैक का सामना कर रहा होता है और उसकी परेशानी होने लगती है उसके अटैक को झेलते हुए। और वह फिर भी कह रहा होता है कि मैं तुम यहाँ पर चाहे जो कुछ भी कर लो लेकिन मैं एक 9 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर हूँ, तुम यहाँ पर इन 3 स्टार्स के गैप्स को कभी भी फुलफिल नहीं कर सकती हो अपने पावर से अपने टेक्निक से। और वह यहाँ पर और भी जोर लगाते हुए वह भी अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि टाइडल डिवावरिंग ऑफ हेवन। और हम देखते हैं कई सारे पंच मई की ओर बढ़ रहा होता है और इसे देखकर मई की जो एल्डर होती है या उसकी मास्टर है तो वह कहती है कि आखिरकार टाइडल डिवावर ऑफ हेवन यह टेक्निक इसने कब सीखा, इस पर कब इसने मास्टरी की, यह दबंग मार्शल आर्ट टेक्निक उसे कहाँ से मिली। तो यहाँ पर उसके बगल में बैठा एल्डर कह रहा होता है कि एल्डर आप इतना चिंतित क्यों हो रहे हैं, जरूर ही चेंगयू काफ़ी टैलेंटेड है और वह सावधानी से यहाँ पर अब फाइटिंग करने को तैयार हो चुका है, लेकिन इसे वह सीखना कोई मुश्किल बात तो नहीं है, वह इसे कम्प्लीटली तौर पर मास्टर कर सकता है। बेशक मई डोंगर के पास भी कुछ खास टेक्निक तो जरूर ही होंगे, वो भी काफ़ी टैलेंटेड है। और हम देख रहे होते हैं कि मई के ऊपर सीधे वह पंच अटैक आकर सीधे पड़ने वाला होता है और वह एल्डर अभी भी करा होता है कि उसने बहुत सारी यहाँ पर टेक्निक्स जरूर ही सीखी होंगी, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वह यहाँ पर इतनी आसानी से तो नहीं हारेगी। और हम मई को देखते हैं जो काफ़ी परेशान हो चुकी होती है और वह कह रही होती है यह सब कुछ एंड है, सब कुछ खत्म होने वाला है, आखिरकार मैं यहाँ पर कल्टिवेशंस के बीच के 3 स्टार्स के गैप्स को कैसे कम कर सकती हूँ, लेकिन जो मैंने उससे वादा किया था पहले उसका क्या, वो वादा तो टूट जाएगा। और हम तभी देखते हैं लियन कहता है कि जो मैंने तुम्हें सिखाया है उसे बस तुम भूलो मत और उसे परफॉर्म करो। और हम देखते हैं इस आवाज़ को सुनने के साथ ही मई की जो पावर्स होती है वाटर टेक्निक्स जो लियन ने उसे दी होती है वह वहाँ पर एक्टिवेट होने लगती है। और मई अपने मन में कह रही होती है कि चूंकि दोनों टेक्निक वाटर से रिलेटेड है जो पहले से सीख रही है जो लियन ने दी है, इसलिए प्रत्येक स्थल में प्रयास रहित मुझे रहना चाहिए, अपनी कोशिश को बिल्कुल नहीं खत्म करना चाहिए। और मई की बॉडी वहाँ वाटर में कवर हो रही होती है और वह कहती है कि वह व्यक्ति स्वयं वाटर गॉड की तरह प्रतीत हो रहा था जब वह उस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था। तो उस गतिविधि उस टेक्निक का यहाँ पर जिसमें सर्वोच्च डीमन को प्रवाहित सप्रेस करने की ताकत और समस्त जल को अपने अंदर समर्पित करने की इच्छा और आदेश देने की पावर। और वह अपनी आंखों को वहाँ पर क्लोज करती है और वह भी वहाँ पर अपने आप को वाटर गोडेस में बदल चुकी होती है और वह वहाँ पर अपने बॉडी के चेंजेस को फील करते हुए कर रही होती है ट्रांसफॉर्मेसिंग पावर, हार्निशिंग पावर, अनलिशिंग पावर। हम देखते हैं उसकी बॉडी वहाँ पर इसी तरह से चेंज होती जा रही होती है और वह वहाँ पर एक टेक्निक का पूरा एक गीत गाती है और डांस भी करती है। और वह कह रही होती है कि एक कोमल धारा की तरह जो सहजता से बहती रहती है, यद्यपि उसमें काफ़ी सारे घुमाव होते हैं और वह नरम होती है, लेकिन इसमें पत्थर को भेदने की ताकत, पहाड़ों को चीरने की शक्ति मौजूद होती है। और हम देखते हैं उसके वाटर डांस वहाँ पर जैसे कंप्लीट होने लगती है तो उसके उस पावर रिलीज होने लगती है। तो उसे देखकर एल्डर कहती है आखिरकार ये क्या है। और जो झांग होते हैं वहाँ के एल्डर वह कहते हैं कि एल्डर आखिरकार क्या आपने मई डोंगर को कोई स्पेशल टेक्निक सिखाई है, आखिरकार वह किस टेक्निक का उपयोग कर रही है, क्या आपने उसे कंप्लीटली तौर पर उसे मास्टर करवाया है। और यहाँ पर उसके एल्डर अपने मन में कर रही होती है उस टेक्निक को देखकर उसके हर कदम उसके हर टेक्निक में यहाँ पर मार्शल इंटेंट रिलीज हो रही है, इसकी बिल्कुल भी तुलना तो नहीं की जा सकती है कि जो मैंने इसे सिखाई है। और वह फिर एल्डर कहती है हाँ उसे मैंने सिखाया था, जब मैं वहाँ पर मार्शल आर्ट पवेलियन में गई थी तो वहाँ पर मुझे एक बिना नाम वाला बुक मिला था जिससे मैंने देखा तो वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वाटर टेक्निक लगी, इसलिए मैंने उसे सिखा दिया था। और
हम देखते हैं सुन एल्डर झांग भी कर रहा था, ऐसी बात है। और वहाँ पर चेंग कर रहा होता है डैम इट मेरे सारे अटैक्स यहाँ खत्म हो रहे हैं। और चेंग का जो वहाँ पर एल्डर होता है, जो उसका मास्टर होता है, वह कर रहा होता है, वह बुढ़िया डायन वास्तव में यहाँ पर टेक्निक्स को छुपाने में काफ़ी माहिर है। वह मुझे यहाँ पर मूर्ख बना दी है कि उसके पास बिल्कुल भी टेक्निक्स नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पर वह किसकी स्टूडेंट किस तरीके के टेक्निक्स का उपयोग कर रही है। बट हम देखते हैं यहाँ पर चेंग जो होता है वह भी अपने पावर्स को और बढ़ाते हुए कर रहा होता है कि टाइडल डिवावरिंग ऑफ हेवन वीप हर आउट, या तुम्हें यहाँ से खत्म करेगा, मिटाएगा, बाहर निकालेगा मेरा ये टेक्निक। और वीप की तरह उसे वहाँ पर क्रश करने के लिए, बांधने के लिए दोनों ओर से अपने फिस्ट को सीधे मई के बीच में ले आता है, जिससे मई वहाँ पर कुचल कर मारी जाए। बट हम मई को देखते हैं जो अपने वाटर गॉडेस फॉर्म में होती है, मतलब कि फुल वाटर टेक्निक में वह वहाँ पर कंज्यूम हो चुकी होती है, उस टेक्निक में खो चुकी होती है और उसे परफॉर्म कर रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर वह अपने वाटर के फ्लो के साथ ही उसके फिस्ट के फ्लो को मिक्स कर देती है, वहाँ पर उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, उसके फिस्ट को भी वाटर की तरह घुमा देती है। और जिससे वहाँ पर चेंग जो होता है वो अनबैलेंस हो चुका होता है। और मई को हम देखते हैं जो अपनी फुल मून में आ चुकी होती है और वह वहाँ पर अपने हाथों के बीच में एक वाटर बबल टेक्निक को एक्टिवेट करने लगती है, एक एकदम सैयन गोकू की तरह वहाँ पर टेक्निक को गैदर कर रही होती है वाटर एनर्जी को। और उसे उस तरीके के टेक्निक को परफॉर्म करते हुए देख चेंग के पसीने छूट चुके होते हैं। और जो मई होती है वहाँ पर सीधे उस वाटर बॉल को लेकर आगे की ओर बढ़ जाती है और उस वाटर बॉल के टोर्नेडो के अंदर चेंग को फंसा देती है। और जहाँ उसके अंदर चेंग फंसकर बस चिल्लाता रह जाता है। और नीचे राइटर का लिखा हुआ आता है कि पानी की तरह वह कोमल है, बट वह काफ़ी भयानक है, टेरिफाइंग है, एक आंसू की तरह। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सपोर्ट।